ने आना ही आना है, खान ने वजीर आजम बनना ही बनना है। अगर तुम लोग आज ना निकले, जिसने खान की फैमिली पर अटैक किया, हम उसकी जुबान से उसे खींच लेंगे। क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। मैं खान के खिलाफ बात करूंगा उस दिन, मैं पूछूंगा उससे कि इनको तुमने ओहदे कैसे दिए। बात ये कि हम तो लीडर को इंतजार ही नहीं करते कि पीटीआई के लीडर हमें बुलाएं। हम तो जहां हमें आवाज पड़ती है हम वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं हम में जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे अभी कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग रह गए हैं, आप बताएं आपको कोई लीडर नजर आ रहा है? हम सब भी लीडर हैं, हमें लीडरान का इंतजार नहीं है, क्योंकि अगर लीडरान हमारे साथ होते ना तो खान साहब आज बाहर होते, खान साहब जेल में ना होते। कारकुनान की तरफ से ये कहा जाता है कि ये खंभों को वोट दिया तो खंभे बोलते नहीं होते। क्या इसमें कितनी सदाकत है? इसमें बहुत बड़ी सदाकत है, लेकिन कुछ चीज है कि देखिए कुछ फस्तायत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके बच्चे तक तो आपने किडनैप कर लिए, उठा लिए, और ब्लैकमेलिंग बहुत कुछ हुआ है पीटीआई के। देखिए ये बात हम नहीं छोड़ेंगे कि पीटीआई के जो लीडरान के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम लोगों के ना इरादे नहीं तोड़ सकते वो। मैं आपके तवज्जुह से अपनी लीडरान को ये कहना चाहती हूँ कि आप निकले बाहर। जब तक आप इनकलाब लाने के लिए नहीं निकलेंगे ना, और इनकलाब के लिए हमेशा हमें अपना कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जब तक हमने कुर्बानी नहीं देनी ना, आप ये सोचे कि मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा और खान साहब भी बाहर नहीं आएंगे। हमें प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिलना जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसके लिए हम सब ये जो 10-12 हमारे साथ लोग हैं, इनके अलावा हम बहुत पीटीआई बहुत बड़ी माशाल्लाह जमात है, दुनिया की भी बहुत बड़ी 5वीं 6ठी जमात बन गई हुई है। तो मतलब हमारे पाकिस्तान के तकरीबन जो है ना 25 करोड़ 26 करोड़ का ये मुल्क है, और कम से कम भी आप लगाएं कि 6-7 करोड़ तो होंगे, चले मैं 20-25 भी नहीं कहती, तो इनमें अगर हम 2 लाख भी लोग निकल आते हैं ना तो इंशाल्लाह खान साहब आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि पीटीआई क़यादत को, लीडरशिप को थ्रेट्स हैं, उनके बच्चे उठाए जाते हैं, तो उनको अपनी जान का खतरा भी है, कारोबार का खतरा भी है। फिर भी आप क्या समझते हैं कि आसमानों से कोई स्पेशल टीम फरिश्तों की नाजल होगी, वो खान साहब को रिहा करवाएगी? तो आप ये सोचे हम आपको क्या फरिश्ते नजर आ रहे हैं? हम भी इंसान है ना, निकलते हैं हम लोग, निकलते हैं हम, अभी चंद लोग निकलते हैं तो पुलिस पीछे आ जाती है। यानी ये इतना डरते हैं, हमारे तो झंडे से डरते हैं। मैं कहती हूँ एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस झंडे से डरते हैं। ये झंडा आप लेके खड़े हो जाए, आप देखिए अभी पुलिस की लाइनें लग जाएंगी गाड़ियों की। तो आप यहाँ से सोचे भी ये डरते हैं तो ये हमें अरेस्ट करते हैं ना। अगर ये समझते हैं कि खान साहब मतलब लोग खान साहब के साथ नहीं है तो हमें निकलने दें, एक मौका तो हमें देना। हम ज्यादा नहीं कहते कि आप भी हमें कोई 2 4 6 10 मौके दें, आप हमें सिर्फ एक मौका दे के देखिए, फिर इनको पता चलेगा कि वाकई खान साहब के साथ अवाम है कि नहीं है। आप अभी भी सड़क पे झंडा लेकर खड़े हैं कारकुनान, तो आपको कोई डर वगैरह नहीं लगता? नहीं, अब तो हम जेल भी काट रहे हैं, अब क्या डर लगना है, जो आपने हमारा डर ही उतार दिया हुआ तो है। फिर आप नहीं डरते, आपकी क़यादत क्यों डर रही है? नहीं, हमारी क़यादत भी नहीं डरती, इंशाल्लाह वो भी निकलेगी, लेकिन बात सिर्फ ये होती है ना कि ज़ाहिर है फिर उन्होंने असम्बलियों में भी जाना है, और क़यादत इंशाल्लाह निकलेगी इंशाल्लाह। बात फरूक ने अपना बच्चा गवाया है, और जब बच्चे औलाद से बढ़ के कुछ नहीं है आपकी, अगर आप सोचे ना तो औलाद इंसान अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा एक रिश्ता दुनिया में, जो सबसे नाजुक और बहुत खूबसूरत रिश्ता वो औलाद का है। जिस इंसान ने अपनी औलाद की कुर्बानी देकर आप उसको खौफजदा नहीं कर सके, फिर आप कैसे समझते हैं कि हम डर गए हैं, हम निकलते नहीं हैं? निकलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे हम लोग स्ट्रांग होके निकलें। आगे आपने 26 नवंबर देखा है, गोलियां चलाई हैं, तो आप क्या समझते हैं डरा दिया इन्होंने हमें? हमें नहीं, ये जो काम करते हैं ना अल्लाह ताला की जात इनको जिल्लत और रुसवाई देती है, और खान को इज्जत मिल जाती है। तो अब आप यहाँ से सोचें कि अगर तब भी आप ये समझते हैं कि हम डरते हैं तो हम आपके सामने खड़े हैं। हम नहीं डरते क्योंकि हम जेलें काट आए हैं ना, हमारा इन्होंने वो पंजाबी कहते हैं झाके ला दिते है, साडा झाका ला दिता है, की करिए हुण। हमारे साथ राना नदीम साहब भी शरीफुल नफ्स कारकुनान है, शरीफुल नफ्स, तो वो भी मौजूद है। ये अपनी क्या राय देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। राना साहब क्या राय देना चाहेंगे? जी देखें, हमें सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, एक ही एजेंडा है, हमें खान साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए हमें निकलना है। इसके लिए हमारी जो क़यादत है उसको फौरन बाहर निकलना चाहिए। जब तक हमारी ये क़यादत बड़े कन्वेंशन, बड़े जलसे नहीं करेगी ना, खान साहब की रिहाई उतनी मुश्किल होती जाएगी। हम लोग तो देखें डर खौफ कुछ भी नहीं है, हम लोग सब लोग वर्कर सड़कों के ऊपर हैं।
अब मेन मकसद हमारा ये क़यादत का है कि अगर क़यादत बड़े कन्वेंशन बड़े जलसे करने में कामयाब होती है तो हमारे खान साहब की रिहाई फौरन हो जाए। ये कब से शुरू करेंगे, बड़े जलसे बड़े एहतजाज करने की तहरीक कब से जारी होगी? हम तो क़यादत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द बड़े जलसों की इजाज़त के लिए अपनी दरख्वास्तें दें, सारे MNA MPA अपनी दरख्वास्तें दें और बड़े बड़े कन्वेंशन करवाएं और उसके बाद एक फ़ाइनल कॉल दें और हमारे इंशाल्लाह खान साहब रिहा हो जाएंगे। देखें, लीडरशिप खान साहब ने, आपको याद होगा लास्ट टाइम खान साहब ने कहा था आप सब ने खुद को लीडर समझना है। अब हमने सिर्फ खुद को लीडर नहीं समझना, हमने लीडर बनना भी है। तो आज़ादी जो है ना, वो अभी बाजी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात की, आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, खान साहब ने कहा था। तो अब हम सबको अपने हकूक़ के लिए निकलना है। ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, हमारी जंग है, हमारे बच्चों के लिए। हम सब ने यहाँ पे मरना जीना, हमारी ज़मीन पाकिस्तान पर है, ये हम सब का घर है। तो बाकी आप लीडरशिप की बात करें तो देखें, जब तक लीडरशिप खुद खौफ के बुत नहीं ना तोड़ेगी, जब तक रहनुमा, लीडर का मतलब होता है रहनुमा, जब तक रहनुमा खुद खौफ के बुत नहीं तोड़ेगी, अवाम कैसे तोड़ेगी? तो मैं सब पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि आप अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े हों। आप खुद ना सिर्फ लीडर खुद को समझें बल्कि बने, अपने इलाके को, अपने घर को, अपने अपने शहरों को खुद लीड करें। क्योंकि जो जमहूरियत है, जमहूरियत में तो अवाम फैसला करती है ना कि कौन हमारी रहनुमाई करेगा। अब जिनको हमने वोट दिए थे, 95% वोट अवाम के, उन्होंने मैंडेट पे डाका डाला, अवाम के हक पे डाका डाला है। देखिए, टैक्स मैं देता हूँ, आप भी देते हैं, हम सब समझ गए ना जमहूरियत क्या है, किस तरह से चलती है। तो हमारा मैंडेट हमें वापस करें। अगर ये नहीं करेंगे, जो अभी तो नहीं करना, कौन अपनी मौत, अपनी कौन, यानी कि अपने क्या हो, जी जी, बोले बोले। अच्छा, कौन जो है अपनी मौत को गले लगाएगा? उनको ज़ाहिर सी बात है, ये निज़ाम बदलेगा तो ये सारे सरमायादार हैं, ये लीडर नहीं है। आज तक 75 सालों में जितने भी सियासतदान बैठे हैं, उनकी आप शख्सियत देखें। मोटा आएगा, लाल को नवाजना शुरू कर देगा। वो जियाले आएंगे, जियालों को नवाजना शुरू कर देंगे। लीडर तो वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, जिस तरह खान साहब है, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। अब कोई पटवारी आता है, वो पटवारियों को नवाजना शुरू कर देता है। वो आते हैं जी, भुट्टो आते हैं, भुट्टो को। देखिए, पाकिस्तान तो हम सब का है। तो हमें ये चीज़ जो शऊर दिया अल्लाह ने, मैं इमरान खान साहब को अब इंसान समझता ही नहीं हूँ। वो अल्लाह ने, वो वलीउल्लाह हैं। अल्लाह जिन लोगों को चुनता है ना, इंसान ही होते हैं। जो मेहनत करता है ना, अल्लाह उसको रुतबा भी देता है। अब देख लें, वो बंदा वहां पर जेल में डाला हुआ है, 2 साल हो गए हैं। आज 600 तकरीबन 55 दिन हो गए हैं उनको जेल में। वो अंदर बैठी हैं, फिर भी लोग निकल रहे हैं। वो अपने हकूक के, अगर कोई जाती मफाद के लिए अगर करता है ना, तो लोग उसके साथ नहीं खड़े होते। वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह, आज मैं इकबाल की वो एक चीज़, इकबाल ने कहा था कि, इलामा इकबाल साहब की बात करूं, उन्होंने कहा था कि हर नफ्स डरता हूँ उस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी की एहतसाबे कायनात। तो मेरा ये यकीन है, बल्कि ईमान का हिस्सा बन चुका है, कि ये वो इंशाल्लाह कौम बनेगी जो इस कायनात का इंशाल्लाह एहतसाब करेगी, इन तमाम ममालिक का। आज देख लें, सऊदीया, अमेरिका, इसराइल किधर खड़े हैं? इंसानियत कहाँ गई? देखें, जो भी फलस्तीन का, हमें हमें सबको पता जो भी है, पर देखें मासूम बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का, और तो बोलते। खान होता, अभी तक इनकी हिम्मत नहीं पड़नी थी पाकिस्तान पे छोड़े, इसराइल और फलस्तीन पे छोड़, इसने इनके पाकिस्तान पे ड्रोन नहीं किया, फलस्तीन पे भी ना कर सकते। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है किसी में। सर, सबसे पहले तो आपने एक बात की है कि आपके अंदर डर खौफ है या नहीं है। तो सर, जिस लीडर के लिए हम खड़े हैं ना, हमारा लीडर हमेशा ये बात करता है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जिस झंडे को, जिस लीडर का नाम दबाने के लिए 2 साल से फस्तायत, जुल्म, जबर किया जा रहा है, आज आप देख लें कि वर्कर्स खुले आसमान के नीचे झंडा लेके खड़े हैं। मैं खुले आसमान के नीचे अपने लीडर की तस्वीर को अपने सीने से लगा के फिर रहा हूँ। किस जुल्म की आप बात कर रहे हैं, किस डर की आप बात कर रहे हैं? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानियों के अंदर जो डर है वो खत्म हो चुका है। ये लाहौर में शर्ट ऐसे ही खोल के फिरते हैं आप? सर, क्यों ना फिरे? मेरे लीडर की तस्वीर है, मैं इसको सीने पे लगा के फिरूंगा, मैं क्यों इसको छुपा के फिरूं? ये मेरे लीडर की तस्वीर है। क्या ये दहशतगर्द है? ये वो लीडर है जो सर सियासत में आने से पहले जिसकी जिंदगी को आप देखते तो आपको लग पता जाता। लोग पूछते हैं कि इमरान खान ने क्या किया है, तो मैं सर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा। मैं ये बात नहीं कहूंगा इमरान खान ने सड़क बनाई है, मैं ये बात नहीं कहूंगा इमरान खान ने पुल बनाए हैं, मैं ये बात नहीं करूंगा कि इमरान खान ने गरीबों को पैसे दिए हैं। मैं ये बात करूंगा कि मेरे लीडर ने इस कौम की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। आज वो अगर चाहे तो बैठे बिठाए लाखों करोड़ रुपया कमा सकता है, लेकिन उसने इस कौम की खातिर, आज वो एक छोटे से डेड सेल के अंदर पड़ा है, सिर्फ इस कौम की खातिर। तो सर, इमरान खान ने जो कुर्बानी दी है ना सर, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। वर्कर्स कभी भी पीछे नहीं हटे। इमरान खान जो डेथ सेल में मौजूद है, जो उनको गर्मी लग रही है, जो हीट पड़ रही है, जो तंग है वहां, वो तड़प कारकुन तो महसूस कर रहा है। क्या आपकी लीडरशिप भी वही तड़प महसूस कर रही है?
सर देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, बुरे लोग भी मौजूद होते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी अगर अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें सब लोग ही अच्छे हों। हर सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग लाजमी होते हैं। तो मैं अपनी जो इस वक्त कंप्रोमाइज लीडरशिप है उन्हें एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो वर्कर्स इस वक्त 25 करोड़ अवाम खान साहब के बाद आपकी तरफ देख रही है, कि आप उन्हें आवाज देंगे और वो फौरी घरों से निकलेंगे और आपके पीछे पीछे चलेंगे। इस वक्त इमरान खान की रिहाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान के लिए इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे की जरूरत नहीं है, वजीर आजम के ओहदे को इमरान खान की जरूरत है, क्योंकि वो इसका हकदार है। आप देखें कि 1947 के बाद बड़ी गवर्नमेंट्स आई हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, बड़े बड़े लोग वजीर आजम बने हैं। क्या किसी वजीर आजम ने आम आवाम के हक में बात की? मेरे लीडर ने की है सर, इसलिए मैं सीना तान के बाहर निकलता हूं। मैं एक मिडिल क्लास हूं, मैं सीना तान के बाहर निकलता हूं और सीना तान के अपने लीडर का नाम बुलंद करता हूं क्योंकि उसने उस मुश्किल वक्त के अंदर मेरे लिए बात की। उसने ये कहा कि मेरा मुल्क एक आज़ाद रियासत बनेगा जहां पे आम आवाम की, आम शख्स की आवाज भी एक भरपूर तरीके से कानूनी तौर के ऊपर सुनी जाएगी। ये था मेरा लीडर। तो सर हम कैसे उसे छोड़ दें? ये पाकिस्तान की यूथ ने पाकिस्तान को मायूस नहीं होने दिया। सोशल मीडिया में एक धूम मचा के, सोशल मीडिया पे एक जंग लड़ के, सोशल मीडिया पे मजाइल दाग के इंडिया का मुंह बंद करवाया और पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को खुशी छीन के दी। क्या ये यूथ, सोशल मीडिया को भी इनकी खुशी मिलेगी? इनका लीडर इनको दिया जाएगा वापस? सर जब बात आती है हमारे मुल्क के ऊपर तब हम सब लोग एक हैं। ऐसा ही चंद दिन पहले भी हुआ जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात के हमला किया। जिस लीडर को ये लोग फसाइयत का निशाना बना रहे थे, जिस लीडर को ये यहूदी एजेंट कहते थे, आधी रात को उसी लीडर के जाके कदमों में पड़े। उसी लीडर को इन्होंने कहा कि खान साहब हमें आपकी मदद चाहिए, और खान साहब ने आगे से वो जवाब दिया जो एक सच्चे मुसलमान को देना चाहिए, एक सच्चे लीडर को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाती लड़ाई तो छोड़ सकता हूं, लेकिन जब बात आएगी मुल्क की तो उसने वही किया जो एक सच्चे मुसलमान को करना चाहिए। उसने, उसकी कौम ने, उसके कारकुनान ने, उसके वर्कर्स ने सोशल मीडिया पे हमारे पड़ोसी मुल्क को वो जवाब दिया जो आज तक पाकिस्तान की तहरीक में किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सोशल मीडिया के वर्कर्स ने, टाइगर्स ने, वॉरियर्स ने वो जवाब दिया जो आज तक कोई नहीं दे सकता, ना कोई दे सका। मोदी को उन्होंने नंगा किया पूरे तरीके से और मोदी को बताया कि आज भी इमरान खान के वर्कर्स जिंदा हैं, और इस पैगाम के बाद भी ये रियासत, ये इस्टेब्लिशमेंट और ये गवर्नमेंट समझ चुकी है कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और ये भी वो समझ चुके हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, 48 घंटे का टाइम था पार्टी लीडरशिप ने लाइमल देना था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नहीं दिया। तो ये हमारा जो एहतजाज का जो रुख है ना, अब उनकी तरफ होगा हर कीमत पे। अगर वो उन्होंने कोई अगर स्टैंड ना लिया तो, क्योंकि इस तरह ना खान साहब ने आना है, खान साहब ने आना है। मियाँ बाद फरूक ने जिस तरह कहा है, मियाँ अकरम उस्मान साहब ने इस तरह कहा है, ऐसे लोग हमें चाहिए जो फ्रंट पे आके लीड करें। जी ऐसे लोग चाहिए जो हमें फ्रंट पे आके लीड करें। ये देख लें कि मई का महीना, गर्मी में ये कारकुन यहाँ खड़े होके इमरान खान के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर गर्मी की तड़प ये महसूस कर रहे हैं तो आप इनकी तड़प महसूस करें। वही लीडरशिप, वही क़यादत, जो एसी वाली गाड़ी और एसी वाला कमरा, लग्जरी कमरे और लग्जरी गाड़ियां मौजों में है, कारकुनान तड़प रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक कारकुन मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये क्या राय देना चाहेंगे। जे मुल्क बचाना है रल मिल के, किसे टुकड़े ते मेरा नाम लिख दे। जे मुल्क बचाना है रल मिल के, किसे टुकड़े ते मेरा नाम लिख दे। DHA प्लाट मैं मंगदा नहीं, कोई बची कुची थां लिख दे। जे मुल्क बचाना है क्या रल मिल बात के, है, क्या बात है। ठीक है। तो ये जो बात आप लोग करते हैं ना, हमने पाकिस्तान का साथ दिया, हमने इस धरती का साथ दिया, हमारा साथ दिया। हम हैं पाकिस्तान, हमने अपने आप को बचाया, अपनी सल्बियत को बचाया, और ये दुनिया को मैसेज दिया, उनको भी ये मैसेज दिया, ये तुम हमारे हो तो इतने जुल्म तुम हम पर कर पा रहे हो। दुश्मन से नहीं हम डरते, हम तो एटम बम के लिए भी तैयार थे। कितना खौफ है हमें,
یہ خوف لگا رکھا ہے. کیا ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اس وطن اس دھرتی کی سالمیت سے. ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے ان جیسے ہو گئے جس طرح یہ ہم پر ٹارچر کر رہے ہیں اور ہم ان کے مقابل میں آگے کھڑے ہو گئے اس طرح جس طرح یہ چاہتے ہیں تو یہ دھرتی نہیں رہے گی, یہ ملک نہیں رہے گا. ہم ڈرتے ہیں اس سے, ورنہ طاقت کم نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, اگر تم بہادر ہو تو میں بزدل کیسے؟ ایک ماں کے دو بیٹے ہوں, ایک بہادر دوسرا بزدل کیسے؟ ہم ہی جاتے ہیں, کون جاتا ہے بتائیں نا مجھے, بتائیں مجھے. وہ جو بارڈر پہ لڑنے والے سپاہی تھے کہ کیا ان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا؟ کوئی ہے اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کوئی؟ میں نے آگے بھی کہا میرے دو ماموں بنگال کے قیدی رہے, اور ایک ماموں جب مشرف کا دور تھا چاچو برودی سرنگے ساتھ صاف کرتے ہوئے اس کا یہ پورا بلاسٹ ہو گیا. ہم بھی تو ہے فوج میں. لیکن پھر جو یہ شعر میں نے سنایا جہاں سے آغاز کیا, او بھائی ہمیں کچھ تو دو نا, ہمیں ہمارے حق تو دو. پاکستان بچانا ہے تو گلبرگ نہیں مانگتے ہم تم سے, ہماری کالونیوں میں تو ہم کرائے بنا رہے ہیں نا یار, کچھ تو جگہ ہمارے لیے بھی چھوڑ دو نا. یہ ہے اصل مسئلہ. عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کی دشمنی یہ ہے, اور کوئی دشمنی نہیں, کہ خان کہتا ہے قوم کو بھی کچھ دو, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں دینا چاہتے. اور جہاں پر آپ نے بات یہ کی, یہ لیڈرشپ ہے ہماری, ان کی بات کا میں آپ کو ایک بات کہہ دوں, کیوں یہ کام کہاں پہ کر رہا ہے اس کی یہ ساری ٹیم. میں بہت سے لوگوں کے نام نہیں جانتا. لاہور میں یہ ہے بڑا کام, لاہور میں کام کرنا. کیا ان کو خوف نہیں ہے؟ یہ گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان نہیں ہے, اور بینک بیلنس بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر پکڑے گئے تو گھر میں کوئی روٹی چلے گی, یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جن کو پتا ہے, جن کے پاس بینک بیلنس بھی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ پہ نکلے. میں سب کو آج میسج دینا چاہتا ہوں, قسم ہے پیدا کرنے والے کی, خان نے آنا ہی آنا ہے, خان نے وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے. اگر تم لوگ آج نہ نکلے اور خان نے کل تمہیں کوئی عہدہ دیا, میں ہوں گا خان کا سب سے بڑا طاقت. میں خان کے خلاف بات کروں گا اس دن, میں پوچھوں گا اس سے کہ ان کو تم نے عہدے کیسے دیے. لڑ تو رہے تھے یہ لوگ, لڑ تو رہا تھا وہ بچہ, لڑ تو رہے تھے عام کارکن, تو عام کارکن کیوں نہیں بڑے عہدے پر بیٹھ سکتا؟ پھر اس دن بات ہوگی. ہاں اینڈ پہ میں آباد فروغ کے بارے میں ضرور کہوں گا, اس شخص کو میں نے پایا ورکر کا خیر خواہ, ورکر سے محبت کرنے والا, اٹھ کے عزت دینے والا. ایسے لوگوں کو عہدے دینے چاہیے. میں بس اینڈ پہ نہیں کہوں گا, اور میسج تو میرا پہنچ گیا ہوگا. اور ایک بات میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ لیڈیز ہیں, جس نے خان کی فیملی پر اٹیک کیا, ہم اس کی زبان سے اسے کھینچ لیں گے. کیوں کہ ہم نے آج دیکھا ہمارے ساتھ سڑکوں پہ صرف خان کی فیملی ذلیل ہو رہی ہے اور کوئی ذلیل نہیں ہو رہا قیادت میں. آپ دیکھیں جا کے اڈیانہ جیل میں بھی, آپ کہاں پر علیمہ باجی کو آپ کہاں, میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ سیاست میں نہ آئے, لیکن پنجابی ساڈے پتہ کی کہندے نے, اصلی نال کھڑے ہوندے نے مشکل وقت چ. اج انہیں ثابت کر دیتا ہے کہ وہی دی بہن ہے تے وہ کھڑی ہے. حالانکہ کل جب خان آ جائے گا, خان اپنی بہن کو کوئی عہدہ دے, میں بھی کہوں گا کہ نہ دے, لیکن آج وہ کھڑی ہے تو لہذا سب کو چاہیے کہ اس کی عزت کرے. جس نے عزت نہ کی, آج میں نے نام لیے بغیر بات کی, کل ہم نام لے کر بات کریں. ہم خان صاحب کے لیے اس لیے تو نہیں کھڑے کہ ہمیں کل کو کوئی ایم این اے کوئی ایم پی ہم بن جائے. ہم تو دو بندے ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے, یار ان کو کہاں سے کھانا دیں گے, ہم ایم پی ایم این اے کہاں سے بن سکتے ہیں. ہم خان کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہیں کہ ہم نے, میں اکثر کہتا ہوں, اگر کوئی اوپر والے لیول پہ میں نے محب وطن دیکھا تو وہ عمران خان. میں چیلنج کرتا ہوں ان سب کو, آئے خان کو رہا کرو. اگر وہاں پر میں نے بند کمروں میں غریب کے حقوق کے لیے بات کرتے دیکھا تو عمران خان کو, میں اس لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں اگر اس کی فیملی نہیں ہوں تو پھر اس کی کون فیملی ہو سکتا ہے؟ ہم سب اس کی فیملی ہیں.